नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर की ओर त्वरित होती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तब व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। संपर्क दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, संपर्क नहीं होगा, यहाँ पे संवेग होगा। संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है। इसका सही आंसर होगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगला देखेंगे, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है। किसके कारण गोल होती है वर्षा की बूंदें, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा, घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर सांकेतिक रहता है। जब चुंबक को स्वतंत्र लटका दिया जाता है तो कौन सी दिशा को इंगित करता है। क्वेश्चन ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। जब भी आप चुंबक को लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण की दिशा को इंगित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल नीला हरा। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला टेलीविजन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, इसलिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही बाहर निकल आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -40 डिग्री पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाती है। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार के हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यही है। इसका सही आंसर हो जाएगा परवलयाकार अवतल। परवलयाकार अवतल लेंस का प्रयोग, दर्पण का प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइट में। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी घनत्व। जब वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका भौतिक गुण कौन सा अपरिवर्तित रहता है? उसका घनत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्था है। सबसे अधिक प्रत्यास्था किसमें होता है? सबसे अधिक प्रत्यास्था इस्पात में होता है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा अपरिवर्तित रहता है। जब पानी के गिलास से भरा बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े को पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल और ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर 17 मीटर होना चाहिए, तब कोई ध्वनि स्पष्ट सुनाई देता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन सा धातु का बना होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन सा खोज के लिए मिला था, किसके लिए मिला था नोबेल पुरस्कार? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हेतु मिला था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन डी हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स हैरिसन किया था। माफ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स हैरिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ऑप्शन बी सही होगा, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। जब दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। बी ऑप्शन सही होगा, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, रेडियो एक्टिवता का खोज किसने किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बैकरल ने किया था। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारों ट्रकों व ड्राइवर की सीट के बगल में लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? कार व ट्रकों के ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन ए सही होगा, कार ट्रक ड्राइवर की सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है,
एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्युत परिपथ की रक्षा करना। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? इसको 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसरभ्य तरंगों की आवृत्ति होती है। प्रसरभ्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रसरभ्य तरंग की आवृत्ति होती है। अपसरभ्य होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्रसरभ्य तरंग की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? जब कमरा में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। कमरे की वायु की ताप बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 डिग्री केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। सबसे कम बैंगनी का होता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? जब कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक रॉकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह से कोई रॉकेट छोड़ दिया जाता है तो। अगला क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने से उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने से उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है। प्राध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्राध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रसरभ्य तरंग उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, घट जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ की गलनांक घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को उच्च या निम्न करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही।